हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं जो सीखने में बहुत आसान और डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। हम अपनी डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस अक्सर बोलते या सुनते हैं। मुझे सेल्फी लेने के लिए अपना फ़ोन दो, या फिर मुझे अपना फ़ोन दो सेल्फी लेने के लिए। मुझे लिखने के लिए एक पेन चाहिए। उसे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। इन वाक्यों में किसी काम यानी वर्ब पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि किसी चीज, ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पर फोकस किया गया है, जैसे फोन, एक पेन या फिर कुर्सी। ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके एक गोल या काम को पूरा किया जा सके। और वो गोल्स क्या हैं? सेल्फी लेना, लिखना या फिर बैठना। अब आइए इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसे देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं उस वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को जिस पर हमारा फोकस है या जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर इस ऑब्जेक्ट के जरिए जो गोल पूरा करना है या जो काम पूरा करना है उसे लिखते हैं। इसके लिए हम टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस, मुझे लिखने के लिए एक पेन चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे और वर्ब है यानी मेन वर्ब है चाहिए। ये चाहिए शुड वाला चाहिए नहीं है, ये चाहिए चाहने वाला, आई वॉन्ट। और उसके बाद किस वस्तु पर जोर दिया गया है? एक पेन यानी कि ऑब्जेक्ट, अ पेन। आई वॉन्ट अ पेन। अब इस ऑब्जेक्ट या चीज के जरिए हमें जो काम करना है यानी हमारा जो गोल है उसे बताने के लिए हम टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा गोल क्या है? लिखने का। तो हम इसे क्या लिखेंगे? टू राइट। हमारा सेंटेंस होता है आई वॉन्ट अ पेन टू राइट। लेकिन अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ऐड करना है। क्योंकि हम पेन से लिखने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विद। नोटिस कीजिए विद सेंटेंस के एंड में है और टू राइट के साथ जुड़कर बता रहा है कि पेन का यूज लिखने के लिए होना है। बिना विद ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है, और ये जो एक्शन जो हमारा गोल है, उन्हें जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन एक ब्रिज है और ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का उपयोग कैसे और किस लिए हो रहा है। अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट अ पेन टू राइट, तो इसका अर्थ होता है कि मैं चाहती हूँ कि एक पेन लिखे। अब एक पेन अपने आप लिखती है क्या? लेकिन अगर मैं आगे विद जोड़ देती हूँ और बोलती हूँ आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विद, तो इसका अर्थ हो जाता है मैं लिखने के लिए एक पेन चाहती हूँ। इसी तरह अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट, तो इसका अर्थ होता है कि मैं चाहती हूँ कि एक कुर्सी बैठे। मगर ऐसा तो होता नहीं है, कुर्सी पर हम बैठते हैं। तो इसे मैं इस तरह से बोलूंगी आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट ऑन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। तो ये याद रखिए कि प्रीपोजिशन हमेशा जो हमारा गोल है यानी कि जो काम हमें करना है उसके हिसाब से लगता है। अगर गोल है लिखना तो हम लगाएंगे विद। अगर गोल है बैठना यानी सिट तो लगेगा ऑन। मुझे रहने के लिए एक शांत जगह चाहिए। आई नीड अ पीसफुल प्लेस टू लिव इन। मुझे काम करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए। आई नीड अ लैपटॉप टू वर्क ऑन। मुझे भरोसा करने के लिए कोई चाहिए। आई नीड समवन टू रिलाई ऑन। मुझे बात करने के लिए कोई नहीं मिला। आई फाउंड नो वन टू टॉक टू। मुझे फोटोज एडिट करने के लिए एक ऐप चाहिए। आई नीड एन ऐप टू एडिट फोटोज विद। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। इन चीजों को रखने के लिए एक बैग लाओ। ब्रिंग अ बैग टू कीप दीज थिंग्स इन। उसने मुझे बैठने के लिए अपनी कुर्सी दी। ही गेव मी हिज चेयर टू सिट ऑन।
इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो कि उसके साथ काम करना, बात करना या फिर रहना कैसा है। जैसे उसके साथ काम करना अच्छा लगता है या फिर वह काम करने के लिए बहुत अच्छी इंसान है। शी इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। उसे संभालना बहुत मुश्किल है। ही इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विद। तो फ्रेंड्स, आपने इस एडवांस स्ट्रक्चर में देखा कि जो गोल है यानी कि जो काम करना है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रक्चर में हर बार प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी हैं जो बिना प्रीपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट के साथ जुड़कर हमें सही अर्थ देते हैं, और तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जिसमें कि केवल ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब की वी वन फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए। आई वॉन्ट अ बुक टू रीड। मुझे खाने के लिए एक सेब चाहिए। आई वॉन्ट एन एप्पल टू ईट। मुझे खर्च करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। आई नीड सम मनी टू स्पेंड। अब आप मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।